वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर धनंजय कुमार सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का मेरे इस चैनल एस्ट्रो द डेप्थ सीक्रेट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय इस बात को लेकर है कि ज्योतिष आखिरकार है क्या और हम इसे क्यों माने। क्या सच में ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या जन्म की वो घड़ी जिस वक्त इंसान इस दुनिया में आता है, जन्म की वो घड़ी हमारे भविष्य की कुंजी है? तो आइए हम जानते हैं कि ज्योतिष क्या है। यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो सदियों से चलती आ रही है और आज वर्तमान समय में भी बृहद पैमाने पे इसके उपयोग को देखा जा सकता है, जो ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। यह सिर्फ भविष्य बताने वाला माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का एक गहरा विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों के समय से इसका अभ्यास किया और इसे वेदों का नेत्र कहा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र वेदों के अध्ययन और उनके उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। जब हम जन्म लेते हैं उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमारे स्वभाव, सोच, शक्ति और संघर्ष को प्रभावित करती है। ज्योतिषीय ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसः जातः, अर्थात चंद्रमा मन का कारक है। वैसे ही हर ग्रह हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। अब सवाल ये है कि हम इसे क्यों माने। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 1000 वर्षों से भारत में वेदों के समय से ज्योतिष का अभ्यास होता आ रहा है। हमारे ऋषियों ने इसका गहन अध्ययन कर इसे जीवन का मार्गदर्शक बनाया, जिसमें पराशर ऋषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो आज वर्तमान समय में ज्योतिषीय नियम बताए गए हैं वो पराशर ऋषि के द्वारा लिखित ज्योतिषीय ग्रंथों पर ही आधारित है। जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों या संकट से गुजरता है तब ज्योतिष उसे दिशा और समाधान देता है। यह हमें हमारे स्वभाव एवं योग्यताओं को और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र को सत्य मानना या ना मानना किसी व्यक्ति के विश्वास पर निर्भर करता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और चाल का अध्ययन करके भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। यह व्यक्तिगत विश्वासों और मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इसमें विविधताएं देखी जाती है। कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र को सत्य मानते हैं और इसे अपने जीवन में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं और इसे अंधविश्वास के रूप में देखते हैं। कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र को धार्मिक सिद्धांतों के साथ जोड़कर देखते हैं और इसे भाग्य या पूर्व निर्धारित घटनाओं का हिस्सा मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र का उपयोग भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाएं, वो कुछ भी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र का उपयोग आम इंसान के जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि किसी को कैरियर के बारे में पता करना हो, उसकी शिक्षा कैसी रहेगी, अपने रिश्तों के बारे में पता करने की जिज्ञासा हो, उसके पास धन कितना होगा, उसके पास शारीरिक क्षमता कितनी होगी, उनका सामाजिक स्टेटस कैसा होगा, उन्हें किन क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, जीवन में आखिर वो क्या करे कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर सके। और अगर जीवन में दुख प्राप्त कर रहा है, कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा है या दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है,
तो आखिर किन मार्गों का अनुसरण करके अपने जीवन से इन कष्टों और मुश्किलों को कम कर सकें। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें ज्योतिष को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक हम इसे ठीक से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक इसकी वास्तविकता तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विधा है जो हमारे ऋषि मुनियों के हजारों वर्षों के शोध के पश्चात हम सबों के सामने इस ज्ञान का प्रसार हुआ है, और जिस ज्ञान का प्रयोग कर आज हम नित्य ही अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। हमें अपने जीवन में कैसी व्यवहारिकता अपनानी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि जीवन में दुख की संभावना को कम करके अधिकतम सुख प्राप्त किया जा सके। ज्योतिष शास्त्र का उपयोग व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को समझने के लिए भी किया जा सकता है। इससे आप ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो इंसान कैसा है, उसके अंदर नैतिकता कितनी है, प्रेम कितना है, करुणा कितनी है, कठोरता कितनी है, निर्दयता कितनी है, हमारे समाज के लिए वो व्यक्ति कैसा है, इस देश के लिए कैसा है, अपने लिए कैसा है, अपने रिश्तेदारों के लिए कैसा है। उनके व्यक्तिगत स्वभाव को हम बहुत गहराई से समझ सकते हैं उसकी पत्रिका का अध्ययन कर, और स्वयं की पत्रिका का भी अध्ययन कर हम ऐसा समझ सकते हैं। इस ज्ञान को अपनाकर हम अपना तो भला करते ही हैं, दूसरे को भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और किसी के जीवन में दुख कष्ट की जो घड़ी वो व्यतीत कर रहा होता है, हम अपने ज्ञान के माध्यम से उसे न्यून करने का, कम करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी खासियत है इस विद्या की। ज्योतिष शास्त्र को सत्य मानना या ना मानना ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें व्यक्तिगत विश्वास और मान्यताओं में काफ़ी विविधता देखी जाती है। जो इस ज्योतिष ज्ञान के रहस्य को समझकर इसमें उतरने की कोशिश करते हैं, इस ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में रह के, जो योग गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में हम इस ज्ञान को और ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं। विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से इस ज्ञान में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं, और अपने साथ साथ अपने आसपास अपने समाज का भी भला कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन के हर क्षेत्र में हम इसके प्रयोग को अमल में लाकर अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, और स्वयं को एक नई राह भी दिखा सकते हैं। बशर्ते शर्त यह है कि इस विद्या का सही सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। या तो स्वयं से इस विद्या को ग्रहण किया जाए, या किसी योग्य ज्योतिषी के संपर्क में, किसी योग्य गुरु के परामर्श से इस विद्या को जानकर, इस विद्या की सलाह से जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसे कहा गया है कि काटा नहीं जा सकता, वो सिर्फ हरि भजन से ही कटता है। पर ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने प्रारब्ध को समझ सकते हैं कि इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और किस चीज़ को आत्मसात करनी चाहिए।
इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर इस विद्या का सही प्रयोग किया जाए तो एक इंसान के जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो मैं आप सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही जानकारी आप आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो जब भी आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। और ऐसी ही रोचक जानकारियों से मैं हमेशा आपको अवगत कराता रहूं। किसी तरह की किसी भी समस्या के समाधान हेतु आप दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कोई भी समस्या हो आपके जीवन में, उस समस्या के समाधान में मेरे द्वारा बताए गए तरीक़ों से आप अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों से मैं पुनः नई वीडियो के साथ अवगत होऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री राम।